पाकिस्तान खुद मुख्तार है, वो अमेरिका नहीं चल रहा। जिससे अभी इस वक्त पूरी दुनिया अभी मौजूदा जिस तरह अभी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है, लेकिन अब इंडिया जो है, इंडिया को भी हुई शॉर्टेज, उसने आराम से रूस से ले लिया तेल, ठीक है, हम क्यों नहीं ले पा रहे? नहीं, उसकी एक रीजन है, वो भी हामिद मीर साहब ने जो पाकिस्तान के इस टाइम पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं उनसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या वजह हम ऑयल नहीं ले सकते। सेम ये क्वेश्चन किया था, इंडिया ले सकता है रशिया से, हम क्यों नहीं ले सकते। उस पे बहुत से पाकिस्तानियों को ये चीज नहीं पता कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं, जो मशीनरी, सादा अल्फाज में मैं बताता हूँ ताकि देखने वालों को भी समझ आए, आपको तो आ ही रही होगी, कि जो मशीनें हैं जो ऑयल को रिफाइन करती हैं और फिर आगे हम उसे यूज करते हैं, वो हमारे पास उस क्वालिटी की मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को रिफाइन कर सकें। ले भी लेंगे तो उसका क्या फायदा, फिर इंडिया को कहेंगे रिफाइन करके दे दो। नहीं, हमारे आप पास, मेरी बात को, मैं समझ गया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से हमारे पास क्रूड ऑयल आ रहा है, हाँ, ठीक है, तो लेकिन नहीं, हमारे पास उस क्रूड ऑयल की रिफाइनमेंट के लिए है मशीनरी। टोटल 5 रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में, ये उन्होंने मिनिस्टर ने बताया, और उसमें से 4 इन्वेस्टमेंट करके आप उस पर इन्वेस्टमेंट करके क्यों नहीं कर रहे? ये पॉइंट, ये मेन पॉइंट है ना, हाँ, कि हम फिर लकीर के फकीर है ना, कि मतलब ये लॉजिक नहीं है पास के जी हमारे पास रिफाइनरी नहीं बात हम बात करेंगे खुद मुख्तारी की, ये तो फिर हम खुद मुख्तार होने नहीं चाह रहे। हम खुद क्या कहते हैं, हम अपनी वो रिफाइनमेंट के लिए मशीनरी नहीं लेकर आ रहे, उनके ऊपर पैसा नहीं लेके आ रहे, बिल्कुल अपनी उसमें लेके नहीं आ रहे। हम भी अमेरिका के लिए बस वो हमें तेल दे दे रिफाइन करके, हम वही लेंगे, वही महंगा ऑयल लेंगे और वही अपनी आवाम को बेचेंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो इस्लामिक कंट्री है, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं, बजाय यूनाइटेड होकर मतलब ये है कि आगे बढ़ने के, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी के खिलाफ लड़ने के, हमें तो लड़ना चाहिए नहीं जंगों के, मैं सख्त खिलाफ हूँ। पीस टॉक, टेबल टॉक होनी चाहिए और हर मसले का हल ही ये है, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वार हो, चाहे ईरान और अमेरिका एट दी एंड टेबल टॉक पे आना ही आना है, चाहे इंडिया पाकिस्तान है 4-5 जंगें लड़ ली, फिर एट दी एंड जंग रुक जाती है, वो कहते हैं हम जीते, हम कहते हैं हम जीते, बात खत्म हो जाती है, नुकसान दोनों साइड पे होता है, एट दी एंड होता फिर 10 साल बाद टेबल टॉक है और रिलेशन बेहतर करने की बात होती है। लेकिन क्या समझते हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों कंट्रीज हैं, लड़ रहे हैं, रीजन क्या है और हल क्या है? देखें, ये नबी पाक के दौर में भी होता था और ना ये आज के मौजूदा दौर में भी यही है कि यहूद ने सारा की कोशिश यही रहती है कि मुसलमान को मुसलमान में आपस में लड़वाना। ठीक है, उनकी सबसे बड़ी जीत ही ये है कि वो आपस में ही मुसलमानों को लड़ाते हैं, उनको कुछ खुद करना पड़ता ही नहीं है, ठीक हो कि वो गया। खुद ही तो हम बेवकूफ हैं। बेशक यही चीज होगी अच्छा, कि हम नहीं समझते उनकी साजिश कि वो लोग आपस में ही हम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं और खुद बस हम लोग उनके मोहरे बने पड़े हैं, ठीक हो गया, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटम हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, और होना यही चाहिए कि हमें लड़ना नहीं चाहिए आपस में, आपस में यूनाइटेड होना चाहिए, ताकि हम इस तरह के जो ये हैं जो खुद सारा उनके खिलाफ बेहतर हो सके। क्या कहेंगे शोएब भाई, ये जो अफगानिस्तान है, क्या ये अपने राइट्स की जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पर्सनल इश्यूज या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर इंडिया की प्रॉक्सी है अफगानिस्तान? असल में ना ये सारी मुफाद की जंग है। हाँ, ये इस मुफाद है, उनको पता है कि हमारा भी इंडिया से मुफाद है। हाँ, उनके आप देखें कि प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे। फिर अभी तालिबान के वजीर खारजा थे, वो न्यू दिल्ली गए हुए थे, वहाँ पे जयशंकर से काफी मीटिंग्स हुई सारी। तो अभी तो अमेरिका का आप समझे एक ना वो एक पालतू बच्चा है, ठीक है, जो एक बच्चा है। हालांकि उन्हें सोचना चाहिए कि 40 साल हम लोगों ने उनकी मेहमान नवाजी की, हमने उनको पाला, उनको हर सपोर्ट किया, एग्जैक्टली। अच्छा, वो उसमें पता क्या होता है, वहां से जो कमेंट आते हैं ना वो ऐसे आते हैं जैसे पाकिस्तान ने उनके साथ बड़ी ज्यादतियां की है, ठीक है। लेकिन जंग किसी भी जो है ना मसले का हल नहीं है, ठीक है। टेबल टॉक हो, अच्छे से हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अगर आज वो ईरान के लिए फर्मली स्टैंड नहीं लेगा तो अमेरिका, इसराइल पाकिस्तान का सज्जन नहीं है। वो आप अगर नेतन्याहू का पुराना देखें ना, इंटरव्यूज देखें, तो वो उनसे पूछा कि आपके इसराइल के अगर आप कहें कि 2 बड़े दुश्मन कौन से हैं, तो उन्होंने एक ईरान का नाम लिया और एक पाकिस्तान का नाम लिया देते हैं। तो पाकिस्तान की जो नेक्स्ट बारी जो अक्सर रहता है ना, लोग हंसते भी है कि यार पाकिस्तान कैसे होगा, वो ये नहीं होगा लाजमी कि इसराइल ही मारेगा, वो थ्रू इंडिया होगा। अभी भी जब इंडिया से हमारी मई में जंग हुई तो इसराइल जो ड्रोन थे वो इसराइली जो मैन्युफैक्चरिंग के थे, ठीक है। तो ये नहीं होगा कि इसराइल डायरेक्ट करेगा, सारा ये करेगा। हालांकि ये हामिद मीर साहब की आप सभी उनका 2-3 दफा आपने जिक्र किया, जब डॉक्टर कदीर से उन्होंने कहा ना मुशर्रफ साहब को कि हम एक मिसाइल रेंज चाह रहे हैं जो इसराइल तक जाए, तो मुशर्रफ साहब ने कहा अल्लाह उन्हें भी गरीक रहमत करे कि जी आप इंडिया तक ही रखें, ठीक है, क्योंकि हमारे मुफादात जुड़े हुए हैं, ठीक है। 200 रुपये का पेट्रोल आया भाई, 200 रुपये का पेट्रोल आया भैया। ये देख रहे हैं पेट्रोल जो नहीं है, ये पाकिस्तानियों का खून का, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त ऐसे जब्त में फंसा हुआ है। 322 रुपये लीटर पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है पेट्रोल पंप पर। तो ये हमारी गवर्नमेंट को एक दरख्वास्त है, पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शन है, आप लोगों को बताते हैं। अवाम क्या करेगी, अवाम क्या मारे एक दूसरे को, लड़े इन लोगों से। आप इन पंप वालों से लड़ोगे, ये समझ लेके हमारे सामने खड़ा हो जाएगा कि हमें मारेंगे। तो इंडिया में जो असर नहीं पड़ता जो पाकिस्तान में पड़ता है पेट्रोल पे, इंडिया में क्यों
भी पड़ा? इंडिया तो 94 का चल रहा है अभी। वही तो कह रहा हूँ, भाई, ये 94 तो का चल रहा मैं है। आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से सवाल करो ना, अवाम से क्या पूछोगे बेचारों से। अवाम तो परेशान है, टेंशन में, ईद सर पे खड़ी हुई है, हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है। किसके पास जाए, किससे दुआई करे? अल्लाह से मांग रहा है हर बंदा। बहुत परेशान है। 200 के पेट्रोल के अंदर हम साइड जाते थे आते थे। अभी मैंने 400 का डलवाया था भाई, मैं गया हूँ आया हूँ और एक राउंड और लगाए, समझे ना, पावर हाउस का, और पेट्रोल खत्म भाई। अभी आपके सामने फिर पंप पे खड़े में लाइन में दोस्त यार। तो ये मुझे बता दें कितना इजाफा मतलब बढ़ गया है? 50-55 रुपए पेट्रोल में बढ़े हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बजट बहुत आउट हो गया इसके अंदर। और ईद का दौरान है, ईद का तो टाइम। वैसे इतनी महंगाई है और इन लोगों ने एक और बम मार दिया आवाम के ऊपर यार। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग कुछ जानेंगे इस बात को। आवाम के रिएक्शन देखने के लिए आए। आवाम के रिएक्शन इस वक्त जो है 322 रुपए लीटर के हिसाब से उनको कैसे भड़कती है, आवाम के नहीं भड़कती, वो रिलैक्स बैठी हुई है, इस महंगाई की आवाज उड़ाती है या बात करती है, या फिर ये चुप खामोश बैठकर अपना घर सिस्टम चलाती है। 300 रुपए है इसके बाद। इमरान खान ने एक बात कही थी कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, ये अवाम ने बर्दाश्त कर पाएगी। तो वही हकीकत हो गई है कि आज 350, कल का कुछ पता नहीं और कितने हो जाए। बहरहाल ये अवाम ऐसी हो चुकी है कि ये अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। क्या 1000 का पेट्रोल डले या 500 का डले, लोग डलवाएंगे। तो सामना कर ही रही है ना, क्योंकि यूं कर रही है ना, ये बोलेंगे नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, डलवा रहे अब क्या करें, दिलवाना पड़ेगा, जरूरत है, हर बंदे की जरूरत है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सिर्फ अपना 10 अरब का जहाज, 11 अरब के जहाज ये खरीदेगी। आवाम को कोई मसला नहीं, आवाम की नहीं, उसके नहीं है। पाकिस्तानी आवाम को चाहिए सिर्फ इसका हल जो है इमरान खान है, बस, और कोई नहीं है। बस गैस का बिल दे, बिजली का बिल दे, या ईद की खरीदारी करे, कुछ नहीं, मतलब इनफ हो गई, हर चीज़ ख़त्म कर दिया। पेट्रोल की कीमत में गिराव अभी नहीं आ सकता, अभी और बढ़ाव आएगा इसमें मजीद, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो इसमें बढ़ाव आएगा। देखें, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, ये अपनी ऐशा ख़त्म करें, आवाम की नहीं कुछ सोचें लिल्ला, नहीं तो लोग मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे लोग। ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो है ना, पाकिस्तान पर जो है ज़्यादा असर पड़ा है इस पेट्रोल के बारे में। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान भी असर पड़ा है, दुनिया में कहीं भी 4-5 रुपये से ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। बिल्कुल।